प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के पतोर ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरा गांव में हुए गोलीकांड को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने दिया बयान। कहा, मामले का जल्द होगा उद्भेदन। मंगलवार को नगर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पतोर ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरा गांव में जो गोलीकांड हुए हैं, उस मामले का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं गोलीकांड को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार मीडिया को। पतौर ओपी अंतर्गत खैरा गांव में कल गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय थाना वहां पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे। इस क्रम में 2 खोखा वहां से बरामद हुआ। जो जख्मी है हीरा सदा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया गया है। उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को इस घटना को कारित करने में नामजद किया जा रहा है और उन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस प्रयासरत है। अभी दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं। उनका तकनीकी डिटेल्स के आधार पे गिरफ्तारी हेतु प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कुल कितने राउंड गोली चली इसमें? 2 खोखा बरामद हुआ है वहां से। कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, अनुसंधान का विषय है। जैसे गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे अभियुक्त का, उसके बाद पूछताछ में और स्पष्ट हो पाएगा। कुछ जो अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आ रही है, जो स्थानीय लोग वहां पर बता रहे हैं, एक इसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि नशापान को लेकर के जो है संभव है कि यह घटना को कारित किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्म्स इस घटना को कारित करने में यूज किया गया था, उस आर्म्स की भी बरामदगी हो। देखिए, इसके लिए कारण तो हर घटना का मुख्यतः देखा जाए तो आपसी विवाद को लेकर के होता है और इस घटना को भी हम लोग शीघ्र ही उद्भेदन कर लेंगे, जैसा कि पूर्व की घटनाओं का भी किया गया है। उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा इस घटना का क्या कारण था। दरभंगा के वार्ड नंबर 4 में तालाब भरने के मामले को लेकर जिलाधिकारी ने लिया मामले को संज्ञान, संबंधित अंचलाधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन ने वार्ड नंबर 4 में तालाब भरने के मामले को लेकर संबंधित अंचलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी कागजात हैं उन्हें उपलब्ध करवाए ताकि कागजातों की समीक्षा की जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मंगलवार को मीडिया को दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं तालाब भरने के मामले को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन मीडिया को। संज्ञान में ये मामला आया है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था, जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी, जब तक वो मामला लंबित रहता है, तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। तो भी हमारे सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन है, वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पे मैंने सीईओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद, इसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ कर पाऊंगा।
दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर से आने वाले यात्रियों की देखी गई भीड़। ऑटो हड़ताल की वजह से परेशान थे ये सभी यात्री। मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर से आने वाले यात्रियों की भीड़ देखी गई। इन यात्रियों की परेशानी यह थी कि ऑटो की हड़ताल थी। ये ऑटो चालक, ट्रक एवं बस ड्राइवरों के समर्थन में ये सभी हड़ताल किए हुए थे। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लाने की वजह से ये लोग सभी हड़ताल पर हैं, जिसका परिणाम रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में यात्रियों की परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो इन यात्रियों का कहना था कि हम लोग 2 घंटे से अधिक समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी ऑटो चालक कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से इन लोगों की परेशानी बढ़ती हुई देखी गई। परेशानी यही है कि घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। कौन सा गाड़ी खोज रहे हैं? टेम्पू, चाहे जैसे कि जो भी सवारी से जाते थे पहले, वो गाड़ी नहीं मिलती। क्या हुआ है? अब बैठे हुए गाड़ी है ही नहीं है। ये टेम्पो खोजे हैं आप? खोजे है, कोई कह रहा है कि जाएंगे नहीं भैया। कारण क्या बताया उन्होंने? कह रहा चक्का जाम है, कह रहा मोटरसाइकिल के अलाव है। बाकी सब हड़ताल पर हैं। बाकी सब हड़ताल किए हुआ है, आज से लेके कल तक रहेगा कह रहा। कहाँ से आप आए? हम आए दिल्ली से। तो अभी स्टेशन पर ही रहेंगे? स्टेशन पे ही है, सारा रात रहना ही पड़ेगा, आप समझो। जाना कहाँ है? ये घनश्यामपुर। क्या नाम है? मोहम्मद हकीम। 12 बजे से खड़े हैं अच्छा, घर जाने के लिए, गाड़ी घोड़ा नहीं है। तो क्या गाड़ी घोड़ा खोजा आपने? पूरा ढूंढ लिए, कोई नहीं तैयार हो रहा जाने के लिए गाड़ी घोड़ा। क्यों? अब ये सरकार में जाने का क्यों, कि हम लोग की क्या पता, हम लोग तो बाहर से आ रहे हैं। आप खोजने गए तो आपको क्या कहा? बोला हड़ताल है गाड़ी। हड़ताल है। कहाँ जाना है? जाना कोसी बेल्ट झगड़ुआ। क्या नाम हुआ? इलियास। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने को लेकर उमड़ी छात्राओं की भीड़। मंगलवार को नव वर्ष के पहले दिन विश्वविद्यालय खुला, जहां छात्राओं की भीड़ परीक्षा विभाग के पास देखने को मिली। बता दें कि वे छात्राएं थे जिन्होंने पीजी 4 सेमेस्टर की परीक्षा दे दी और उनके परीक्षा परिणाम आ चुके थे। उन्हें एसटीटी परीक्षा का फॉर्म भरना था, जिसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। यह भी बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही बंदी के दौरान पीजी 4 सेमेस्टर के फाइनल परीक्षा का रिजल्ट दिया गया, जहां इन छात्राओं को शिक्षक अभ्यर्थी का परीक्षा का फॉर्म भरना था, जिसको लेकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। इसी को लेकर छात्राओं की भीड़ आज देखने को मिली। स्टेट के फॉर्म भरने के लिए, प्रोविजनल लेने के लिए आए। तो आज क्या, आज आखिरी तारीख है? जी आखिरी तारीख है, इसीलिए ज़रूरी है मुझे लेना है स्टेट का। क्या लेना है? और प्रोविजनल प्रमाण पत्र। बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते? बिना प्रोविजनल का नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट मांग रहा है पीजी का, या तो मार्क्स कार्ड, और मार्क्स कार्ड के साथ प्रमाण पत्र अटैच होना चाहिए। तो प्रमाण पत्र नहीं अभी इतना जल्दी इशू किया जा सकता है, इसलिए प्रोविजनल जरूरी। तो मार्कशीट आया है? मार्क्स कार्ड आया है, वो डिजिटल वाला है, ओरिजिनल नहीं आया, तो डिजिटल में साइन मोहर के साथ उसमें लगाना, अटैचमेंट करना जरूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम रामनेश पंडित है। किस कॉलेज? सीएम साइंस कॉलेज। दरभंगा समाहरणालय में मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली दिवस के आयोजन पर किया गया परिचर्चा। दरभंगा के समाहरणालय परिसर के अंबेडकर सभागार में मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े सभी विभाग के पदाधिकारी एवं मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने राज्य स्तर से प्रसारित लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जल जीवन हरियाली दिवस परिचर्चा को सुना। जिला स्तर से उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी डीआरडीए राहुल कुमार, जिला मिशन प्रबंधक जल जीवन हरियाली ऋतुराज मौजूद थे, जिसमें मनरेगा विभाग के द्वारा सार्वजनिक जल स्रोतों के संरक्षण, कुआं जीर्णोद्धार कार्य, सार्वजनिक कुआं एवं चापाकल के समीप कराए जा रहे स्वच्छता निर्माण को लेकर चर्चा की गई।